हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपका सपना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करके यहां से बीकॉम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमजीकेवीपी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है, यानी आपके एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं एंड आपको क्या क्या पढ़ के जाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आपको एमजीकेवीपी का बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम देना है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, पिछले 7 सालों से हम लोग आपको एमजीकेवीपी एंड अदर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको मैक्सिमम सिलेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं बीकॉम एमकॉम एंड बाकी अदर कोर्सेज में भी। तो अगर आपको बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो आप लोग हम लोग के बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। हमारी ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है, या फिर टीम को कॉल करके बात भी कर सकते हो। एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एमजीकेवीपी का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, एंड आपको एमजीकेवीपी का एग्जाम दे के यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान दो कि ये है आपका एग्जाम पैटर्न, यानी आपके एग्जाम में आएंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। फिर दोस्तों आपका पेपर होगा ओएमआर बेस्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 400 मार्क्स का पेपर हो गया। फिर आपका 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा पेपर करने के लिए। एंड दोस्तों पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चंस आएगा कहां से, ठीक है, तो एग्जाम का सिलेबस दोस्तों क्या है, ठीक है। एंड दोस्तों एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको विद्यापीठ का पिछले 7 साल का पेपर चाहिए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 विथ आंसर की, तो हम लोग के कोर्सेज में आपको ये पेपर भी मिलेंगे। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं 30 to 35, 40% क्वेश्चन पिछले साल के रिपीटेड रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, इनको जरूर से प्रैक्टिस करना। ये सब कुछ आपको हम लोग के कोर्सेज में दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। एंड दोस्तों आपका ये हो गया कि यहाँ पे कि आपका ये हो गया 7 साल का पेपर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये है आपका क्या बोलते हैं डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया डिटेल्ड सिलेबस। आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर 25% वेटेज, यानी कि 25 क्वेश्चन जो भी आएंगे सेक्शन 1 से आएंगे, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या है जनरल नॉलेज। आप कहोगे सर जीके में क्या क्या पूछेगा, अभी बताते हैं। फिर दोस्तों करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब दोस्तों यानी कि 25 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो जीके से आएंगे, आपके करंट अफेयर्स से आएंगे एंड मेंटल एबिलिटी से आएंगे। अब कितने क्वेश्चन जीके के आएंगे, कितने मैथ्स के आएंगे, कितने रीजनिंग के आएंगे, कितने करंट अफेयर के आएंगे, ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ 25 ही आएंगे। अब दोस्तों बाकी 75% वेटेज आपके डोमेन को दिया गया है। डोमेन में क्या क्या, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। यहाँ पे भी कंफर्म नहीं किया है कि क्लास 11 की क्लास 12, तो वेट करो अभी बताते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज, मनी, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, यानी कि क्लास 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछेगा, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो 7 सब्जेक्ट बनते हैं, जीके, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, मनी, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। एंड ये है आपके सामने डिटेल्ड सिलेबस। तो जीके में आपका दोस्तों आपका आएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। बहुत डिटेल में नहीं आएगा, बहुत सिंपल सिंपल आएगा कि भैया एंशिएंट इंडिया क्या था, मेडिवल इंडिया में क्या था, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। फिर दोस्तों जियोग्राफी से आपके आ जाएगा प्लैनेट, फिजिकल जियोग्राफी, रॉक्स एंड मिनरल्स, एटमॉस्फेयर, इंडियन जियोग्राफी। ये आपका जीके का दोस्तों आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत इजी, बहुत कम है, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो करंट अफेयर, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर देख लोगे तो आपको क्वेश्चन आराम से उसमें से फंस जाएंगे। हमने ऑलरेडी पीडीएफ को अपनी ऐप में अपलोड कर दिया करंट अफेयर्स के, ठीक है। फिर दोस्तों जनरल मेंटल एबिलिटी। अब दोस्तों इसमें आपके एग्जाम में पूछेगा क्या, मैथमेटिक्स पूछेगा कि रीजनिंग पूछेगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों को कंबाइन करके ही होते हैं। तो हम लोग अपने कोर्सेज में आपको दोनों ही प्रोवाइड करेंगे, बट मेंटल एबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करता है आपके रीजनिंग सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये देखो आपका एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज कंपेरिजन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो दोस्तों हम लोग के कोर्सेज में आपको ये भी दिया जाएगा, ये आपका सिलेबस हो गया। एंड अगर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ देता है, जो कि पूछता नहीं है, बट आपको ये भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोग कोर्स प्रोवाइड करेंगे, देखो सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका हो गया पहले तो जीके हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों करंट अफेयर हो गया, फिर मेंटल एबिलिटी। इस पे दोस्तों डिफाइन नहीं किया है कि रीजनिंग से आएगा कि मैथमेटिक्स से आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर भी रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। बस दोस्तों प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिक्स के पोर्शंस को पढ़ के जाना होगा और रीजनिंग को भी पढ़ के जाना होगा, ठीक है, ये हो गया।
फिर दोस्तों हम लोग आते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अकाउंटेंसी का जो सिलेबस दिया गया है ये क्लास 11th, अब आपको क्लास 11th का सिलेबस नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि साफ साफ मेंशन कर दिया है कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड यानी क्लास 12th का अकाउंटेंसी आएगा, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। बट 11th का अकाउंटेंसी आप पढ़ना, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज में काम आते हैं। बट एमजीकेवीपी के बीकॉम एंट्रेंस में क्लास 11th के अकाउंटेंसी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको क्लास 12th का अकाउंटेंसी, जिसमें पार्ट ए आपका पूरा एफएससी सॉरी पार्टनरशिप हो गया, फिर आपका कंपनी अकाउंट्स हो गया, फिर आपका एफएससी हो गया एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, यानी कि पार्ट जो आपका क्लास 11 की अकाउंटिंग है उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़नी होगी, ठीक है। फिर दोस्तों आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें भी क्लास 11 का बिजनेस आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 12th का बिजनेस मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग, ये सब पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। एंड दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपको माइक्रो, मैक्रो और इंडियन तीनों पढ़ के जाना है, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर दोस्तों हम लोग एंडिंग में आते हैं अपने यहाँ पे बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, आपको यहाँ पे देखियो मनी आपका हो गया। मनी आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना होगा और बैंकिंग भी आपको एडवांस पढ़ना होगा, तो ये बैंकिंग आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है डिटेल सिलेबस जो कि हम लोग की ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। तो अगर आपको कोर्सेस नहीं भी परचेस करना है तो ये पीडीएफ जाके आप लोग हम लोग की ऐप में चेकआउट कर सकते हो। बट दोस्तों जितने का आप लोग फॉर्म फी करोगे यहाँ का ना, उतने ही पैसे में आप अपने घर बैठे बैठे बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो, बहुत कम पैसे में, ठीक है। तो अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया सिलेबस आपका। तो दोस्तों हम लोग के कोर्सेज का भाई इन्फॉर्मेशन देख रहे हो कि बहुत कम पैसे में, इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इतने कम पैसे में आप लोग एमजीकेवीपी के बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएआईबी, एआईबी, एमकॉम, एमबीए, एमए इकोनॉमिक्स, एमए आईआईपीएम डिप्लोमा कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? सबसे पहले लाइव इंपॉर्टेंट वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ऐप में मिलेंगे, सबका डेमो अपलोड कर दिया गया आपके अंदर, ठीक है, वो भी चेकआउट कर लो पहले, ठीक है। मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। लाइव डाउट सेशन ऑन डिमांड, कोई भी डाउट होता है तो ऑन डिमांड आपको लाइव सेशन दिया जाएगा, अपने डाउट्स को कॉल करके लाइव करके आपको सॉल्व किया जाएगा उसको, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमजीकेवीपी फुल एंड टेस्ट सीरीज, जैसा कि एमजीकेवीपी का एग्जाम होता है सेम टू सेम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ में क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, खुद के नोट्स हम लोग देंगे यहाँ पे आपको, पीवीएस या पेपर उसके सॉल्यूशन के साथ में फुल सपोर्ट टेयो एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे एंड एक एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है। आपको बस पढ़ने पे ध्यान देना है। तो अगर आपका सपना है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बहुत कम पैसे में बीकॉम करना है तो आप लोग कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए एंड हाँ, सारी फैसिलिटी आपको हम लोग के ऐप के थ्रू दी जाएगी। तो हम लोग की ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, तो वहां भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।